बड़ी खबर सबसे पहले, पंजाब का संकट सुलझने की बजाय लग रहा और ज्यादा उलझ गया है। पंजाब में कांग्रेस की हालत एक कदम आगे तो दो कदम पीछे वाली हो गई है। कल तक सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ लग रहा था, लेकिन आज पेच फिर से फंसता नजर आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रताप बाजवा का नाम आगे कर पेच फंसा दिया है। इतना ही नहीं, अमरिंदर सिंह के समर्थन में 10 कांग्रेसी विधायकों ने चिट्ठी लिखकर बयान जारी कर दिया है और सभी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। और उधर बाजवा के घर अमरिंदर समर्थक सांसदों की बैठक होनी है और बैठक के बाद कांग्रेसी सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सोनिया से यह अपील भी की जाएगी कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाया जाए। पंजाब की सियासत को बयां करती ये दो तस्वीरें, एक तरफ सिद्धू लगातार मुलाकातों के सिलसिले को जारी रखते हुए समर्थन जुटाते हुए, वहीं दूसरी तरफ सिद्धू के खिलाफ रणनीति बनाने में कैप्टन और बाजवा दोनों साथ ही साथ इस तस्वीर में राणा सोढी, जो कि उनके खुद के लॉयल माने जाते हैं, वो भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और इस बीच दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू लगातार समर्थन जुटाते नजर आ रहे हैं। तो सिद्धू विरोधी अभियान में प्रताप सिंह बाजवा भी अब आगे आ गए हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष ने उनसे बात की। कुछ अब तक बगावत या पार्टी के भीतर रिफ्ट की खबरें थी, क्या उस पर रोक लगा ली गई है? जो विवाद थे वो सुलझ गए हैं? दो नेताओं के बीच जो स्थिति थी उस पर काबू पा लिया गया है? देखो, ये दो नेताओं पर कोई जो दिल्ली की मीडिया जैसे घुमा रही है बात को, ये बिल्कुल गलत है। हमारी जो बात थी वो मुद्दों की बात थी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के साथ जो मुद्दे थे, जो सुलझे नहीं थे या जो हमारे पोल प्रॉमिसेस थे अभी तक पूरे नहीं थे हुए, हमारे वो मुद्दे थे। मगर आपने घुमाकर उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की बात घुमाकर बता दी। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव था। सही नैरेटिव ये है, कांग्रेसमैन ये चाहता है कि ये हुए वादे निभाए जाएं, टाइम से निभाए जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कांग्रेसमैन के लिए एक सॉफ्ट एटीट्यूड, एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखे, ये बात है। तो अगले 6 महीने में क्या कैप्टन वो वादे निभा पाएंगे जिसके लिए आप लोग शिकायत करते रहे कि अब तक वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं? देखिए, 18 पॉइंट जो हमारी 3 मेंबरी कमेटी है बनी हुई खड़गे साहब के नीचे, उन्होंने 18 पॉइंट एक मेमोरेंडम दिया है कैप्टन साहब को कि ये 18 पॉइंट्स हैं जो हमारे वादे हैं, इनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। उनमें से 5-4 कर दिए गए। सवाल, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर ही पंजाब में कांग्रेस आगे बढ़ेगी? देखिए, ये बातें जो आप कर रहे हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के होते हुए पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो इलेक्शंस में हम जा रहे हैं उनकी लीडरशिप में ही जा रहे हैं। तो ये मैं तो कोई ऐसी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसकी क्लियरेंस दूं, मगर जो पार्टी हाईकमांड ने सभी को कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि टर्म जब तक खत्म होती है तब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ी जाएगी। शुक्रिया प्रताप सिंह बाजवा जी। बैठक इनके घर पे भी अहम है, हालांकि कह रहे हैं कि मुद्दा किसानों का है, लेकिन पंजाब की बातें अब दिल्ली में होंगी। फिलहाल दिल्ली से जायसवाल के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में खास बातचीत हुई है। मदन लाल ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनने से पंजाब में कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और मौजूदा सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और मदन लाल विधायक हैं, उनके घर पहुंचे। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। मदन लाल जी, सिद्धू साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, पंजाब के लोग चाह रहे हैं, पंजाब का यूथ चाह रहा है, पंजाब का किसान चाह रहा है, पंजाब का सिख वोटर चाह रहा है। वो कहते हैं जब तक सिद्धू जी अध्यक्ष प्रधान नहीं बनेंगे पंजाब कांग्रेस के, तो पंजाब को में वोट डालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज पंजाब का यूथ निराश हुआ बैठा है। इस करके मैं कहता हूं, पंजाब जो साढ़े सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिनकी सोच अच्छी है, जो इनको प्रधान बनाने जा रहे हैं। मैं कहूंगा जिस दिन ये प्रधान चुने गए पंजाब के, एकदम कांग्रेस बड़ी तकड़ी होकर उभरेगी। पंजाब में जो पोजीशन पहले थी कांग्रेस की आज से 5 साल पहले, उसी पोजीशन में कांग्रेस पहुंच जाएगी। दोबारा कांग्रेस सत्ता में आएगी, आपको लगता है? देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू अभी बोल नहीं रहे हैं, जब अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा हो जाएगी तो वो बात करें। देख सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बातें बोलेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू
पार्टी को दोबारा से सत्ता में लेके आएंगे? सिद्धू साहब तमाम विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू सुबह से ही उनका यही कार्यक्रम रहता है पिछले कई दिनों से, और पूरी उम्मीद है पार्टी विधायकों को और कार्यकर्ताओं को कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और दोबारा से कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, पटियाला आज तक। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जहां एक तरफ रास्ता पकड़ लिया, रफ्तार पकड़ ली, वहीं दूसरी तरफ उस पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं खेमेबाजी हो रही है। आशुतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपने प्रताप बाजवा से बात की, वो तो ये कह रहे हैं चलिए मीडिया मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन फिर ये सारी चीजें, ये सारी कवायद किस चीज को लेकर हो रही है? बैठकों का दौर, खुल के सामने नहीं आना, नाराजगियां अभी तक सामने आ रही हैं, क्या इसका मतलब निकाला जाए? नवजोत, बिना आग के धुआं तो वैसे भी नहीं उठता है, तो ठीक है, कहने के लिए एक दिन अच्छा है कि अगर पार्टी कोशिश कर रही है कि आपसी मनमुटाव को निपटा लें, और वो भी तब जब आप 7-8 महीने पहले चुनावों की दहलीज पर खड़े हैं, तो कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके अंदर की कलह खुलकर सामने आए। लेकिन पंजाब वो अतिशयोक्ति है कि कलह ऐसी आर पार सामने आई कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ की बैठक। बहरहाल अभी जो मीटिंग है इसके दो पहलू हैं। एक, जो उन्होंने कहा कि देखिए किसानों ने कॉल दिया है, सभी पार्टियों को व्हिप जारी किया है कि आप संसद से एब्सटेन न करें, बाइकआउट न करें, हमारी बातें रखें। दूसरा, जो चंडीगढ़ में हलचल हो रही है कि चंडीगढ़ में जो हलचल होगी उस पर दिल्ली कैसे नजर बनाए रखती है। अब यही प्रताप सिंह बाजवा, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है जब खुद कैप्टन के खिलाफ लगातार ये आक्रामक तेवर दिखा रहे थे, लगभग बागी तेवर, वैसे ही जैसा कि आज सिद्धू दिखा रहे हैं। अब इनके घर पे बैठक हो गई है, तो इस समय मोहम्मद सिद्दीकी, शमशेर सिंह, जसवीर सिंह गिल और परनीत कौर, 4 सांसद पहुंच गए हैं, 5 लोग हैं। अब देखते हैं बाकी और कितने सारे आते हैं। वहां सिद्धू अलग बैठकें कर रहे हैं। तो दरअसल अब इस रिफ्ट के बीच में आखिरी रास्ता कैसे निकलेगा? तो हाईकमांड ने जो प्रस्ताव, जो लगभग अब सामने जितने नेता ने उससे ज्यादा तो प्रस्ताव आ गए हैं सामने कि 4 कार्यकारी संपादक बना दिए, माफ कीजिएगा, 4 कार्यकारी जो हैं वो ऐसे प्रमुख बनाए जाएं कि जो प्रदेश की कमान संभालें। तो सिद्धू ये सोचेंगे कि अगर 4 प्रमुख वहां पर होते हैं तो मैं यहाँ क्या करूंगा, उनके हिस्से में क्या आएगा। अब कैप्टन को अगर मनाने की कोशिश होती है तो क्या वो जो बातें हो रही कि भाई सिद्धू सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, क्या सिद्धू माफी मांगेंगे? तो इन सब पेच के बीच में दरअसल एक बात हो जाती है कि आखिर सबसे आगे झुकेगा कौन? किसी एक को कदम पीछे खींचना होगा, वो कैप्टन होंगे या सिद्धू होंगे। इन्हीं 2 लोगों को मनाने के लिए कि जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिना मनमुटाव, बिना सर फुटौल के, बिना लड़ाई झगड़े के चुनाव में एक साथ जाएं, ताकि अगर पंजाब में जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे दूर होकर के पार्टी एक मुश्त एक मोर्चे पर लड़े। प्रताप बाजवा की बैठक में क्या निकलेगा, जब बाहर निकलेंगे सांसद कुछ बताने की कोशिश करेंगे, कुछ हो सकता है ना भी बताएं, लेकिन इस बीच कुछ खबर मिल पा रही है? फाइनल अनाउंसमेंट, आशुतोष, फाइनल अनाउंसमेंट कब तक हो सकता है? कुछ खबर मिल पा रही है? 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है नवजोत, कांग्रेस की ओर से एक 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी आई है। अभी यह संभावना है कि 5 बजे की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू की भूमिका कांग्रेस में पंजाब में क्या होगी, उस पर औपचारिक ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी तक ये सूत्रों के हवाले से आई खबर है, 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कंफर्म है। बिल्कुल, चलिए उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है, पहले दिल्ली, फिर चंडीगढ़, अब वापस दिल्ली। इस बीच आगे बढ़ेंगे। संसद सत्र के दौरान किसानों ने भी कूच करने का ऐलान कर दिया है। 22 जुलाई से किसानों ने कहा है कि वो संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। उधर दिल्ली पुलिस किसानों को मनाने में लगी हुई है कि वो विरोध का इरादा छोड़ दें। सिंघू बॉर्डर पर इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक भी हुई है। उधर दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि हर जत्थेबंदी से 5-5 किसान, यानी कि कुल मिलाकर 200 किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए किसानों ने अपनी रणनीति बनाई है, जिसके लिए जिस भी जत्थेबंदी से 5 किसान जाएंगे उनके बाकायदा डिटेल्स, आधार कार्ड, वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उनको बाकायदा टोकन्स दिए जाएंगे, जिसके आधार पर उन्हें सिंघू बॉर्डर से आगे कूच करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन कहीं 26 जनवरी वाली घटना दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस भी अलर्ट है। देखिए, हम 22 मार्च को हमारा प्रोग्राम है पार्लियामेंट कूच, 22 जुलाई को, तो पार्लियामेंट कूच का प्रोग्राम है। उसके बारे में हमने अपना सारा प्रोग्राम उनको बता दिया। कोई घेराव नहीं किसी का। हम यहाँ से 200 का जत्था हमारा जाएगा बसों में, और जंतर मंतर में जाके पार्लियामेंट के सामने अपना पार्लियामेंट सेशन अपना चलाएगा, अंदर पार्लियामेंट के लोग चलाएंगे। जब वो पार्लियामेंट
खत्म होगी शाम को, वो वापस आ जाएगा, अगले दिन फिर जता जाएगा। ये सारा हमने उनको बता दिया। कब तक रहेगा? 22 तारीख से ये जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा। तो संसद घेराव का प्रोग्राम आपने रद्द नहीं, कर दिया? घेराव नहीं है, हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करके अपना पार्लियामेंट सेशन बाहर चलाएंगे। पुलिस ने क्या रिक्वेस्ट की थी? पार्लियामेंट तक क्या जाने की इजाजत? पुलिस ने क्या रिक्वेस्ट? पुलिस वाले तो अभी वो कहते हैं बात करके बताएंगे। तो इस बीच हम आपको बता दें कि जो तय हुआ है वो ये कि 5-5 के एक जथेबंदी से 5 किसान होंगे। बाकायदा उनके पूरी आइडेंटिफिकेशन, उनके आधार कार्ड रखे जाएंगे और उसी आधार पर उनको एक टोकन दिया जाएगा, जिसके जरिए वो जितने दिन भी पार्लियामेंट सेशन चलेगा 200 किसान बाहर। और ये कहा जा रहा है कि सभी किसान तमाम पार्टियों से ये गुजारिश करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जिस दौरान सेशन चले उस दौरान तीनों कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया जाए। और यही मकसद, इसी तरीके से आप अभी सुन रहे थे बलबीर सिंह को, किसान नेता सीधे तौर पर ये बता रहे थे कि रणनीति यही तय हुई है। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट है। पुलिस ने कहा है कि पहले बातचीत होगी, क्योंकि कहीं पहले जैसी घटना, 26 जनवरी वाली घटना दोबारा न दोहराई जाए, इसीलिए फिलहाल उनको मनाने की कोशिश हो रही है, बातचीत की कोशिश हो रही है। 2-3 तरह के विकल्प उनको जरूर सुझाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो पार्लियामेंट के बाहर ना जाए। उनको हो सकता है कि जंतर मंतर एक जगह दे दी जाए कि अगर आपको 200 के करीब किसान यहां पर आने हैं, विरोध करना है मॉनसून सेशन के दौरान, तो आप वहां बैठ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर क्या बातचीत होगी, अभी आपने सुना किसान नेता सीधे तौर पर यह कहते हुए कि दिल्ली पुलिस भी ये कह रही कि हम पूछकर, हम सोच समझकर ही इस पर कोई निर्णय लेंगे और फिर आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि 40 के करीब किसान जथेबंदियां, हर जथेबंदी से 5-5 किसानों के कूच करने की तैयारी है। साल 2020 और 21 में दिल्ली कई हिंसा का गवाह रही है, चाहे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे हों या फिर 26 जनवरी को लाल किले में हिंसा हो। दिल्ली पुलिस के कई जवान, तकरीबन 400 से जवान इस हिंसा में घायल हो चुके हैं। अब एक बार फिर किसानों ने 22 तारीख को संसद मार्च का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस एंटी राइट्स ड्रिल कर रही है अलग अलग इलाकों में। इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में मौजूद हूं। अगर आप देखें तो ये जवान सुबह से ही तैनात हैं। एक राउंड की एंटी रॉइड ड्रिल हो चुकी है। अगर आप ये देखें तो ये टीयर गैस का गन है, जिसके जरिए टीयर गैस छोड़ी जाती है। 26 जनवरी लाल किले हिंसा की बात करें तो 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पूरी तरह की तैयारी नहीं है, इसलिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सेंट्रल दिल्ली में पूरी तरह से मॉक ड्रिल हुई कि किस तरीके से भीड़ को काबू करना है। अगर बैरिकेड तोड़ा जाता है तो उससे कैसे निपटना है, अगर कोई पत्थरबाजी करता है तो उससे कैसे निपटना है। आज तक इंडिया टुडे के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मौजूद हैं और ये जो पुलिस की टीम है, अगर आप देखें तो बाकायदा जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट्स है, उसके अलावा टीयर गैस है, तो इसके जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एंटी रॉइड्स ड्रिल वो दिल्ली पुलिस को कराई जा रही है। इसमें पूरी तरह से ट्रेंड किया जा रहा है कि किस तरीके से भीड़ का मुकाबला करना है, भीड़ से कैसे बचना है और साथ ही साथ भीड़ को कैसे खदेड़ना है। और खासकर अगर बात की जाए तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर अभी भी किसान मौजूद है। लगातार दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। आज भी दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बातचीत का दौर है, जिसमें किसान नेताओं को समझाने बुझाने का काम होगा। और इन सब के बीच किसान नेताओं का कहना है कि वो 22 तारीख को संसद मार्च करेंगे। कैमरामैन नासिर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो बता दें कि कल से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में समीकरण साधने की कवायद आज पूरे जोर पर है और इसी सिलसिले में आज 3 बड़ी बैठकें हो रही हैं, जिसके जरिए मानसून सत्र के दौरान संसद के कीमती वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक राय बनाने की कोशिश हो रही है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री से शरद पवार भी मुलाकात कर चुके हैं। कल उन्होंने सुबह करीब 1 घंटे मुलाकात की थी। राजनाथ सिंह से भी मिले पवार और एंटनी, दोनों ने उनसे मुलाकात की है और ये मुलाकात भी बहुत अहम मानी जा रही है। शरद पवार से पीयूष गोयल, इनकी भी मुलाकात हो चुकी है। और इस बीच आज सर्वदलीय बैठक में, जहां पर प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, एक राय बनाने की कोशिश की समय जाया न किया जाए और मुद्दों पर बातचीत हो। 22 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं प्रधानमंत्री भी। और संसद सत्र से पहले ये बैठक बहुत अहम, अधीर रंजन चौधरी को हम देख सकते हैं, आनंद शर्मा यहां बैठे हैं, कांग्रेस का दल यहां पर नजर आ रहा है और
रामगोपाल यादव यहां पर बैठे हैं, यानी तमाम विपक्षी नेता इस वक्त मौजूद हैं और बैठक हो रही है, इसलिए भी अहम कि सत्र का एक भी मिनट जाया न जाया जाए।